ब्लॉगर पे फोकस कीवर्ड नाम की कोई चीज है नहीं है, लेकिन ब्लॉगर भी रैंक करता है। 7,000 का रियल टाइम, $9,000। अर्निंग की बात करूं तो लगभग 4 से $5,000 आराम से मैं निकाल लेता हूं। तो यहाँ मैंने रिफ्रेश कर दिया है। टेकी विशाल के नाम से चैनल है, उस पर लगभग 7.5 लाख के अराउंड सब्सक्राइबर्स भी हैं। तो मेरी जो चैनल की जो रेवेन्यू है वो अभी तक पूरी $10,000 है। तो ये बताइए, ब्लॉगर या वर्डप्रेस? वर्डप्रेस, नो डाउट। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो सौरभ ब्लॉगिंग सपोर्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हमारे साथ विशाल भाई हैं जो ब्लॉगिंग से बहुत अच्छा रेवेन्यू बना रहे हैं और ये ब्लॉगिंग में बहुत टाइम से हैं। जब से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूं तब से ये कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी चीजें परचेज करी, इनके बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट है। तो आज हम वही सब बात करेंगे। तो वही सब डिस्कस करने के लिए मैं मेरठ आ गया हूँ विशाल भाई के पास। तो आज हम इनके साथ पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। तो विशाल भाई, वेलकम मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच सचिन भाई, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए। और बताइए क्या चल रहा है आजकल आपका? सब बढ़िया चल रहा है, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। सही है, सही है। तो आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए जिससे हमारी ऑडियंस को पता चले यार आप क्या हैं, मतलब कहाँ से हैं, क्या बिलोंग करते हैं वैसा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा नाम विशाल लोधी है और मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और मेरा जिला है मेरठ। मेरठ सिटी में मैं रहता हूँ और मैं ब्लॉगर के रूप में काम करता हूँ, यानी कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ और उससे अर्निंग करता हूँ। मेरा फुल टाइम वर्क ब्लॉगिंग ही है। तो यार विशाल भाई, मतलब ये फुल टाइम कर रहे हैं आप, इसके अलावा और कुछ कर रहे हैं, मतलब कोई बिजनेस बिजनेस कुछ? जी नहीं, मेरा पूरा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग की तरफ है। मैं ब्लॉगिंग के अलावा कुछ नहीं करता। पैसा जनरेट करने का सोर्स मेरा सिर्फ ब्लॉगिंग है और मैंने इसको इतना ह्यूज कर दिया है कि मुझे और किसी दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं है पैसा को बनाने के लिए। इसी से बहुत पैसा आ रहा है मेरे को। तो महीने का, मतलब एक मोटिवेशन के लिए आप महीने का अप्रॉक्स कितना डॉलर बना दे रहे हैं? अगर अर्निंग की बात करूं तो लगभग 4 से $5,000 आराम से मैं निकाल लेता हूं। कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे भी आता है, हर टाइम एक जैसा नहीं रहता। तो हाँ, अगर मोटा मोटा पकड़े तो लगभग $3,000 आप एस्टिमेट पकड़ सकते हैं पर मंथ का। मतलब लेकिन $3,000 आएगा ही आएगा, चाहे आएगा इतना ही नीचे आएगा। जाए हाँ, और चाहे चाहे कितना ऊपर जाए। ऊपर की तो आपको पता ही है ऊपर का अभी। तो कोई हाँ, लिमिट ही नहीं है लेकिन यार। अगर आपके पास एक बार ट्रैफिक है तो आप फिर अर्निंग तो बनती रहती है। सीपीसी वेरी करता है, आरपीएम वेरी करता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसी के चक्कर से फ्लक्चुएशन चलती है। बाकी $3,000 तो है। तो चलिए, मोटिवेशन के लिए आप लोग को बता दिया गया है कि रेवेन्यू कितना बनाते हैं। आप चलिए इनकी थोड़ी जर्नी जान लेते हैं। तो बताइए विशाल भाई, आपकी छोटी सी जर्नी की आप मतलब कैसे शुरू करा? क्योंकि ब्लॉगिंग ऐसा नहीं है कि भाई पहले दिन आए अरे भैया ब्लॉगिंग कर लेते हैं। ब्लॉगिंग ना थोड़ा सा है कि भाई आपको थोड़ा टाइम नॉलेज लगता है, होना चाहिए, टाइम लगता है। और नॉलेज भी है। देखो, जब मैं ऑनलाइन अर्निंग की फील्ड में आया था तो मेरा जो काम था वो ब्लॉगिंग नहीं था। मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया था। ये शुरू होता है 2016 में। 2016 में आपको पता है जियो आया था और जियो के साथ 4G फोन आए थे। यानी अगर आप 4G फोन खरीदते हो तो आपको जियो की सिम मिलती है। उस टाइम पे हमें लगभग 4 GB पर डे का मिलता था। सभी को याद है, वेल नोन चीज है। तो उस वक्त क्या हुआ था, मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता था और यहाँ पे मैं एक चैनल मेंशन करना चाहूंगा। उस चैनल का नाम था दानिश आफरीदी। तो मैं उनकी वीडियोस देखता था। वो बेसिकली ट्यूटोरियल टाइप वीडियो बनाते थे। मैं उनको देखकर काफी ज्यादा मोटिवेट हुआ। अब वो चैनल है नहीं है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उनको देख के काफी ज्यादा मोटिवेट हुआ। मैंने उनके जैसा चैनल बनाया और मैंने उस पर वीडियोस भी डाली। अगर आप सर्च करोगे तो मेरा इस वक्त चैनल है, टेकी विशाल के नाम से चैनल है। उस पर लगभग 7.5 लाख के अराउंड सब्सक्राइबर्स भी हैं। लेकिन ये एकदम से नहीं हुआ। मैंने एक चैनल बनाया, नहीं चला। दूसरा चैनल बनाया, वो भी नहीं चला। लेकिन ये मेरा थर्ड चैनल था, टेकी विशाल, जिसको मैंने बनाया। ये चला, बहुत अच्छा चला। लेकिन मेरी ब्लॉगिंग की जर्नी शुरू होती है 2018 के महीने से। तो यूट्यूब क्यों छोड़ दिया, ब्लॉगिंग पे क्यों आ गए? यूट्यूब छोड़ा नहीं है, यूट्यूब भी चल रहा था साथ में, लेकिन अब जो पूरा का पूरा फोकस है वो ब्लॉगिंग की तरफ शिफ्ट हो चुका है। कैसे? तो ब्लॉगिंग के बारे में पता कैसे चला? जैसे आप एक फील्ड में रहते हैं तो आपके पास काफी फ्रेंड्स भी होते हैं। तो मेरे को मेरे किसी फ्रेंड्स ने बताया कि आप ब्लॉगिंग बनाइए, यानी आप ब्लॉगर पे साइट बनाइए। ब्लॉगर, वर्डप्रेस, जहां पर भी आप बना सकते हैं वहां पर एक ब्लॉग स्पॉट साइट बनाइए। वहां से आप बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने बनाया, किया। मैंने सबसे पहले ब्लॉगर पे शुरू किया था। काफी सारे लोग स्टार्टिंग वर्डप्रेस से करते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल जीरो, यानी माइनस से अगर आप बोलोगे ना तो बिल्कुल सही रहेगा। मैंने माइनस से शुरू किया था, ब्लॉगर से शुरू किया। कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं थी मेरी, तो मैंने ब्लॉगर पे साइट बनाई और अपने यूट्यूब चैनल पे जो व्यूज आते थे मेरे, उन्हीं यूजर को, उन्हीं व्यूज को मैं अपनी ब्लॉगिंग पर ले जाता था, यानी वेबसाइट पर ले जाता था। वहां से मेरे को बहुत अच्छा जो अर्निंग है वो जनरेट होता था। तो ब्लॉगर पे पहले क्या ब्लॉग स्पॉट बनाया या डोमेन खरीद के उस पे लगाया, क्या किया था? डोमेन खरीदा था मैंने अपने चैनल के नाम से, techivisal.in, पर अब वो साइट जो है वो अब उस पर मैं काम नहीं करता। बेसिकली वो बंद हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है 2018 और 2025 लगभग 7 साल हो चुके हैं। तो ऊपर नीचे होता रहता है। उससे मैंने अर्निंग करी थी काफी ज्यादा।
और उसी के बाद से ही मेरी पूरी की पूरी जो ब्लॉगिंग की जर्नी है वो शिफ्ट हो गई ब्लॉगिंग की तरफ। देखो ऐसा होता है कि अगर जब मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया था तो मेरी जो चैनल की जो रेवेन्यू है वो अभी तक पूरी $10,000 है, और पता नहीं कितने $10,000 की पेमेंट मैं हर महीने एडसेंस के थ्रू रिसीव कर चुका हूँ, ब्लॉगर, ब्लॉगिंग और ब्लॉग वेबसाइट के थ्रू। तो इसीलिए जैसा आपने पूछा कि आप यूट्यूब को छोड़कर ब्लॉगिंग की तरफ क्यों आए, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल दिखा और इसीलिए पूरा का पूरा फोकस जो है मेरा ब्लॉगिंग पर हो गया। बढ़िया यार, मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि भाई यूट्यूब से सीधा ब्लॉगिंग पे शिफ्ट हो गया और ब्लॉगिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे हैं। हम सारे रिजल्ट तो नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो दिखाने बैठेंगे तो फिर सबको लगेगा कि अरे भाई क्या, बस दिखा देंगे प्रूफ के लिए कि क्या रेवेन्यू आ रहा है और कैसा बन रहा है। तो विशाल भाई सबसे पहला सवाल जो अपना है, मतलब कि जो वेबसाइट हम बनाते हैं उस वेबसाइट को हम गूगल पे रैंक कैसे करें, ये मेजर क्वेश्चन है। क्योंकि वेबसाइट बनाना सबको आ गया, हर कोई वीडियो बना दे रहा है, भैया ऐसे ऐसे वेबसाइट बनती, चले जाओ ऐसा कर लो। लेकिन वेबसाइट की रैंकिंग पे बहुत बड़ा इशू है क्योंकि इतने गूगल के अपडेट आते हैं कि नहीं हो पा रहा है। तो क्या है, कैसे रैंक करा जाए? देखो मेरा जो मानना है वो हमेशा बेसिक्स रहता है। अगर आप बेसिक्स पर काम करोगे तो कभी आप फेल नहीं होगे। चीजों को ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए, ओवर सिंप्लीफाई कीजिए। आपकी वेबसाइट ऊपर कैसे आएगी? अगर आपने एक ब्लॉग बनाया वो ऊपर कैसे आएगा? ऊपर ऐसे आएगा ना कि जब उस पर विजिटर आएंगे। और विजिटर कैसे आएंगे? विजिटर लाने के लिए आप अपना सोर्स जनरेट करो कि आप किस तरीके से विजिटर को ला सकते हो। आप ऐसा कंटेंट लिखो जो कि बहुत कम अवेलेबल हो और लेकिन उसके में पोटेंशियल ज्यादा हो, क्योंकि अगर ऐसा कंटेंट होगा तो लोग उसको सर्च करेंगे और वो ऊपर आएगा। ऊपर आएगा तो लोग आपकी वेबसाइट पर आएंगे, ब्लॉग पर आएंगे, उसको रीड करेंगे। आपकी वेबसाइट का ड्यूरेशन बढ़ेगा, ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा, जिससे आपकी वेबसाइट ज्यादा बूस्ट होगी, गूगल उसको खुद ही बूस्ट करेगा। इस तरीके से आपकी वेबसाइट ऊपर आ सकती है। और हमेशा आप बैकलिंक बना सकते हो, दूसरे की वेबसाइट पर गेस्ट पोस्ट कर सकते हो, वहां से बैकलिंक ले सकते हो और अपनी वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लाने की कोशिश करोगे। अच्छा आर्टिकल दोगे तो आपकी वेबसाइट अपने आप ही ऊपर आने लगेगी और आपको पैसा भी बना कर देगी। तो एक वेबसाइट को ऊपर आने में कितना टाइम लग जाता है? मतलब मान लीजिए हमने आज एक नया वेबसाइट बनाया तो हम उस पर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं जैसा आपने बताया। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं एक वेबसाइट को सिर्फ 20 दिन के अंदर रैंक कर सकता हूं। अपनी अपनी ट्रिक्स होती हैं, आपको एक्सपीरियंस से आएगा, एकदम से नहीं आएगा। आपको टाइम लगेगा, चीजें सीखनी पड़ेंगी, किस तरीके से काम करती हैं। आपको एसईओ सीखना पड़ेगा, आपको सर्च इंजन की नॉलेज लेनी पड़ेगी, कीवर्ड रिसर्चिंग सीखनी पड़ेगी, बैक लिंक सीखने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें। आपको आर्टिकल राइटिंग आनी चाहिए, बहुत अच्छी राइटिंग अगर आप करेंगे, अगर आप बहुत डिटेल आर्टिकल बनाएंगे तो आपका ब्लॉग ऊपर आएगा अपने आप ही। ये कुछ बेसिक्स होते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि बेसिक्स पे काम नहीं करते, सिर्फ एडवांस के पीछे चले जाते हैं, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट वो इस टाइम चल रहा है शॉर्टकट के चक्कर में कि भाई तुरंत तुरंत बस आज वेबसाइट बनाई, कल रेवेन्यू बन जाए और हम नहीं होता। मैं आपको बता दूं, एक पेमेंट को रिसीव करने के लिए आपको 1 महीना, 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीना, 6 महीना तक लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। लेकिन वो आपने जो 1 साल अपना दिया है वो वेस्ट नहीं हुआ। आपको उस 1 साल का रिजल्ट इतना भयानक मिलने वाला है ना कि आप सोचोगे कि यार उससे ऊपर कुछ नहीं है, इतनी अर्निंग बना के देगा। क्योंकि उस दरमियान आप सीखोगे, बहुत सारी चीजें सीखोगे, वो सारा रिकवर कर देगा आपका। इसीलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, प्रोसेस पे ध्यान दो और चलने दो, चीजों को करते रहो अपना काम। तो आप जो कीवर्ड रिसर्च की बात आपने करी बीच में, हाँ। तो आप कीवर्ड रिसर्च कैसे कर रहे हैं? मतलब क्या क्या ढूंढते हैं आप ऐसा? देखो सबसे पहला कीवर्ड रिसर्च का जो ट्रिक है, वो आपको ट्रिक नहीं बोल सकते, इसको थोड़ा माइंडसेट बोल सकते हैं। अगर आप एक वेबसाइट बनाओगे, फॉर एग्जांपल आपने किसी भी नीश के ऊपर एक वेबसाइट बनाया, लाइक फाइनेंस पे आपने एक वेबसाइट बनाया, तो आप उस पर आर्टिकल डालोगे, आप उसको सर्च कंसोल के लिए भी दोगे। सर्च कंसोल में उसके लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल सब तरीके के कीवर्ड बनेंगे। आप ये भी देखोगे कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है और किस कीवर्ड पर आ रहा है। तो आपको उन्हीं कीवर्ड्स को नोट करना है और ध्यान देना है कि लोग क्या चीज सर्च करते हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अगर आप उसके ऊपर और ज्यादा आर्टिकल बनाओगे तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा, रैंक होगी, ऊपर जाएगी, अर्निंग बनेगी। मतलब भाई सर्च कंसोल पे जो सर्च डेटा कंसोल आता पे जा ध्यान रहा है दो, वो सबसे रियल है। लोग उसी को इग्नोर करते हैं, लेकिन वही सबसे रियल है। जो आपको सर्च कंसोल पे डेटा मिलेगा वो रियल है। बाकी मार्केट में काफी सारे टूल हैं, जैसे कि आप शेमरस का यूज कर सकते हो, एचडीएफ का यूज कर सकते हो, ये आपको दूसरे की वेबसाइट के कीवर्ड दे देते हैं और यहाँ से आप लेकिन एक्चुअल में सर्च कंसोल बेस्ट है क्योंकि उसमें मान लो हमने एक आर्टिकल लिखा है और उसके भाई 10 कीवर्ड निकल आते हैं। हाँ। कि भाई ये रैंक कर रहे हैं, इंप्रेशन दे रहे हैं। हाँ। तो मजेदार है। आप अपने उस आर्टिकल को उन कीवर्ड के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हो। आप फोकस कीवर्ड में डाल सकते हो। कुछ लोग अब रैंक मैथ यूज करते हैं वर्डप्रेस के लिए, उस पे नए नए हेडिंग्स यूज कर सकते हो वैसा। उसके कीवर्ड को यूज कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने आर्टिकल के अंदर, तो वो और ज्यादा ऊपर आएगा। अभी आपको उसके इंप्रेशन मिलेंगे। लाइक आपने एक आर्टिकल बनाया, अब आपका वो रैंक तो हुआ लेकिन उस पर ट्रैफिक नहीं आ रहा, क्योंकि लोग उसको सर्च करते हैं, लेकिन आपसे पहले के जो ब्लॉगर हैं वो ऑलरेडी उसके ऊपर लिख चुके हैं, तो उनकी वेबसाइट ऊपर आ रही है। अब आपकी तो नीचे है, तो आपको सिर्फ उसका इंप्रेशन मिलेगा। लेकिन आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट को ऊपर लाने के लिए उन कीवर्ड को जो आपको सर्च कंसोल के अंदर मिले हैं अपने आर्टिकल के अंदर इंप्लीमेंट कीजिए, अपडेट कीजिए, इमेजेस डालिए, ऑल्ट टेक्स्ट डालिए, वीडियो
वीडियोस डालिए तो आपका आर्टिकल धीरे 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 ऊपर आएगा, और ऊपर आएगा तो ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक आएगा तो रेवेन्यू होगा। बेसिक है, बेसिक पे काम करो। तो कितना पोस्ट एक दिन में कर देना चाहिए, मतलब एक हफ्ते में अप्रोक्स कितना पोस्ट कर देना चाहिए एक न्यू बीस के लिए? देखो, जब हम काम करते थे, जब चैट जीपीटी और इस तरीके के काफी सारे जो एआई थे नहीं थे, है ना। एआई तो अभी आया, हम हाँ, लोग तो अब आया पुराने। है। तो अब तो अगर आप एक दिन में 5 आर्टिकल भी बनाओगे तो वेल एंड गुड है, बढ़िया है। 5 डालो, ज्यादा क्वांटिटी होगी, ज्यादा आपकी वेबसाइट पे कंटेंट जाएगा, ज्यादा विजिटर आएंगे। लेकिन हम जो उस टाइम पर डालते थे, पर डे 1 डालते थे, क्योंकि हमें खुद लिखना पड़ता क्योंकि हम खुद लिखते हैं। एक आर्टिकल को बनाने के लिए काफी टाइम लगता है, लेकिन हम एडवांस में चलते थे। एक आर्टिकल राइट हुआ, फिर उसके बाद उसकी एसईओ हुआ, फिर उसका कीवर्ड प्लेसमेंट हुई, उसके बाद इमेजेस वगैरह वगैरह करके काफी टाइम लगता था। तो एक हफ्ते के अंदर 5 आर्टिकल हमारे रहते ही थे कि हमें ये देना है, ये हमारा टास्क है। अब तो 25 भी डाल सकते हैं। अब तो 25 भी डाल सकते हो। चैट जीपीटी 10 मिनट के अंदर आपको आर्टिकल देता चैट है। जीपीटी वाला वो जो है कि डाउट की आर्टिकल लिखे या नहीं, वो भी क्लियर लिखे हैं, बिल्कुल लिखने चाहिए। रैंक भी होता है। लोगों को ये सिर्फ मिथ है कि रैंक नहीं होगा, अर्निंग नहीं बनेगी, गूगल एडसेंस को डिसेबल कर देगा, लिमिट लगा देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मैं आपको बताता हूँ, ह्यूमन से बढ़िया एआई आर्टिकल लिखता है, और वो गूगल इतना अच्छा प्रमोट करता है ना। अगर आपकी वेबसाइट पे डीएपीए, डोमेन अथॉरिटी और पोस्ट अथॉरिटी बढ़िया है तो वो बहुत अच्छा रैंक करेगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको बता रहा हूँ। एआई का यूज कीजिए, टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। हमारे टाइम पे नहीं थी, अब है, तो यूज करनी चाहिए। तो ये बताओ, ये जो एआई आर्टिकल है, इस पे एसईओ करने की नीड है या नहीं है? देखो, आप एआई से सिंपल बोलो, राइट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल, और अपना आर्टिकल डाल दो। या अगर आपने आर्टिकल लिख दिया तो उसको लिख दो कि राइट आर्टिकल SEO friendly कर एसईओ दो फ्रेंडली इसको। करके, तो वो ऑटोमेटिकली उसको बना देगा। देखो, एसईओ फ्रेंडली क्या होता है, तो रैंक मैथ में फोकस कीवर्ड भी ना हाँ, डाले? नहीं, वो खुद डाल देगा। आप एक फोकस कीवर्ड बना लीजिए, रैंक मैथ में डालिए। ब्लॉगर पे फोकस कीवर्ड नाम की कोई चीज है नहीं है, लेकिन ब्लॉगर भी रैंक करता है। तो ये जो रैंक मैथ और योस्ट एसईओ ये सब टूल है, ये क्या फर्जी वाले में चल रहा है? नहीं, फर्जी तो नहीं कह सकते इनको। ये बेसिकली आपको एक टास्क देते हैं कि आप इन टास्क को कीजिए, तो आपका जो आर्टिकल है, मतलब ये है हाँ, कि एक बिगिनर बनाता है जो कि एक, आपको बिल्कुल वो तराशता है हाँ, कि भैया ऐसा करो, ग्रीन टिक आ जाएगा, ग्रीन तो टिक आ जाएगा। वेल एंड गुड है। हाँ। आपने अभी कुछ नहीं करा था, अब कर दिया, तो शायद आर्टिकल आपका रैंक। लेकिन जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं ना, वो आप एक दिन यूज करोगे, 2 दिन यूज करोगे, 1 महीना अगर आप रैंक मैथ को यूज करोगे, तो उसके बाद जब आप आर्टिकल बनाओगे ना, उसमें सिर्फ फोकस कीवर्ड ऐड करोगे, मेटा डालोगे, तो ऑटोमेटिकली सब चीज ग्रीन कर देगा। 80-90 की ग्रीन वो टिक दे ऑटोमेटिकली कर देगा वो। रैंक मैथ क्या मांगता है, 1000 वर्ड से अब आपका आर्टिकल, फोकस कीवर्ड दे दो, मेटा दे दो उसको, 2-3 इमेज लगा दो, उनमें ऑल टेक्स्ट डाल दो, एक वीडियो वीडियो लगा दो, और अच्छा। बढ़िया है, अपने आप बन गया। आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो शुरू में लगेगा, लेकिन उसके बाद सब होता चला जाता है। एक्सपीरियंस बोलता है। मतलब आपने ब्लॉगर से स्टार्ट करा, तो आज के टाइम पे तो पता ही है वर्डप्रेस चल रहा है। मैंने तो वर्डप्रेस से स्टार्ट करा, बी ऑनेस्ट। तो क्या लगता है, क्या बेहतर है? देखो, ये तो आपने वही वाली बात कर दी कि मारुति अच्छी है या फिर मर्सिडीज अच्छी है। वर्डप्रेस बढ़िया है, हमेशा वर्डप्रेस बढ़िया रहेगा ऑलवेज, क्योंकि वहां पर आपको लिमिट नहीं मिलती। आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हो, ओपन है। आप प्लगइन डाल सकते हो, थीम के आपको बहुत सारे कंट्रोल मिल जाएंगे, उनको आप अपने हिसाब से कर सकते हो सब चीज। तो वर्डप्रेस बढ़िया। ब्लॉगर बेसिकली जब अगर आपको सीख सकते हो। HTML आता है, हाँ, HTML और CSS अच्छे से आता है, तो ब्लॉगर ठीक है। हाँ। लेकिन ब्लॉगर में एक एडवांटेज है कि आपको होस्टिंग नहीं लेनी पड़ती है, अनलिमिटेड और ट्रैफिक। इसका एक फायदा भी है, जब आपके पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है ना, तो एक बार को वर्डप्रेस साइट डाउन हो जाएगी आपकी, आपको अपना होस्टिंग प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन ब्लॉगर में ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लॉगर चलता है, वो 5000 का ट्रैफिक रियल टाइम पे झेल सकता है, वर्डप्रेस डाउन हो तो जाएगा। आपकी ब्लॉगिंग वाली साइट पे कभी कितना रियल टाइम मैक्स टू मैक्स गया होगा? अब मैं आपको बिल्कुल रियल बताऊं, हो सकता है कि लोग इस पर विश्वास ना करें। 2020 की बात है, जब लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पे आपको पता है सब चीज बंद हो गई थी, हाँ हाँ। है ना। टीवी सीरियल्स बंद हो गए थे, मूवीज आनी बंद हो गई थी। लेकिन उस दरमियान एक चीज चली थी, आईपीएल चला था। कुछ इंडिया में हुआ था और कुछ हुआ था यूएई में, है ना। तो जो पहला वाला जो फेज था उसका, उसमें एक वीडियो डाली थी, आईपीएल फ्री में कैसे देखें, क्योंकि उस टाइम पर सारे लोग घर में थे। मैंने भी इससे बहुत पैसा बनाया। सबने बनाया था। तो उस टाइम पे एक वीडियो अपलोड की थी, आईपीएल फ्री में कैसे देखें, और आर्टिकल बनाया था वेबसाइट पर, और उस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया था। एक दिन के अंदर $2500 की अर्निंग करी थी, और उस महीने $9000 की अर्निंग करी थी। रियल टाइम ट्रैफिक क्या था? रियल टाइम ट्रैफिक ऐसा था, 7000 बंदे वेबसाइट पर थे, 7100, 7000, 7200 ऐसे। और वो ऐसे में ब्लॉगर पे थी, अगर वो ऐसे ब्लॉगर पे होस्टिंग थी। होती तो कितने वो तक बैठ की जाती। होस्टिंग लेनी पड़ जाती? वो तो अभी जो मैं यूज करता हूँ 2000 वाली यूज करता हूँ, लेकिन जब उस टाइम पर होती, तो उस टाइम पर तो 10000 वाली होस्टिंग भी फेल, 11,000 क्रैश कर जाती, कर जाती। मेरी क्रैश कर गई थी जब मैं 2 या 4000 वाली यूज कर रहा और था। वो सिर्फ होस्टिंगर थोड़ी सी देर का काम होता है, आपको वहीं पर अर्निंग होती है, 1-2 घंटे अर्निंग होती है। वही। और वही आपकी वेबसाइट अगर क्रैश हो गई, तो आपकी मेहनत पर ये समझ लो पानी फिर गया फिर तो। भाई क्या बात है।
बड़ा सही अगला यार। हाँ, तो इस मामले में ब्लॉगर ज्यादा अच्छा है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा बहुत ट्रैफिक ज्यादा है ट्रैफिक तो है। अपनी एक बेसिक सी साइट बना लो ब्लॉगर पे। सीख लो, उससे सीख सकते हो अगर आप इन्वेस्ट अगर करना नहीं नहीं, चाहते। अगर आपके पास आ गया है ट्रैफिक तो बनवा भी सकते हैं आप किसी से, है ना। हाँ, अब वर्डप्रेस भी इतना कॉस्टली नहीं पड़ता, सिंपल है। आप ऐसे बहुत सारे वर्डप्रेस होस्टिंग कॉस्टली नहीं है, होस्टिंग कॉस्टली है। होस्टिंग भी आपको मिल जाएगी, अब तो मिल जाती है, हर तरीके की होस्टिंग आपको मिल जाती है, आप खरीद सकते हो उस होस्टिंग। टाइम होस्टिंग का बहुत वो था, हाँ, महंगा महंगा था प्लान। हाँ, उस टाइम पे यूजर के पास थोड़ा, जो मेरे जैसे जो ब्लॉगर थे उन लोगों के पास उस टाइम पे हो सकता था पैसे ना हो, और वो लोग चाहते हो अर्निंग करना, तो वो कैसे करेंगे? वो ब्लॉगर तो यूज करेंगे, तो वो हमने लेकिन किया। वही है कि तब के टाइम ब्लॉगर अच्छा था, अब के टाइम तो हाँ, वर्डप्रेस अब तो देखो कंपैरिजन नहीं है, अब तो सिंपल वर्डप्रेस बेस्ट है। एक ही बेस्ट बीस्ट है। बचा है मार्केट में। हाँ, एक ही बीस्ट है, वो है और वो हमेशा रहेगा, उससे ऊपर कुछ नहीं है, उससे नीचे तो बहुत कुछ है, ऊपर सबसे बढ़िया। तो यार विशाल भाई, ये सब तो बातें होंगी कि वेबसाइट एक हमने बना ली, रैंक वैंक करेंगे, तो अभी ना हम क्या करते हैं कि पहले आपका थोड़ा सा एक एडसेंस देख लेते हैं, क्योंकि ऑडियंस को क्या है ना कि भैया पेमेंट नहीं देखती तब तक उसको भरोसा नहीं होता कि भाई अगला आदमी ज्ञान पे ले जा रहा है, पैसे बना भी रहा कि नहीं। तो मैंने एक एडसेंस पहले लॉग इन करा है, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, तो यहाँ मैंने ये इनकॉग्निटो में ओपन करके रखा है और मैं इसको पहले रिफ्रेश कर देता हूँ, ताकि आप लोग को ये ना लगे यार कि भाई कुछ भी दिखा दे रहे हैं यार, पैसा बन नहीं रहा है। तो यहाँ मैंने रिफ्रेश कर दिया है, और भाई प्राइवेसी के इशू से मैं आपको पब्लिशर आईडी और ये सब नहीं दिखाऊंगा, बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पर मैंने ऑल ट्रांजेक्शन कर दिया, ये दिस ईयर कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखो, ये इनकी पेमेंट देखो, तो एक पेमेंट ये आपकी जनवरी में बनी $478 है, 983 है फरवरी में, और मार्च में इनकी 1167 कुछ है, और ये अप्रैल में इनकी 1167 कुछ फिर से है। तो भाई इस साल का ये डेटा है। तो ये इस एडसेंस पे ये जो रेवेन्यू है इतना ही बन रहा है कि और भी एडसेंस में और रेवेन्यू बन रहा है? ये ट्रेलर है, पिक्चर कहाँ है? पिक्चर तो है लेकिन पिक्चर दिखाएंगे नहीं, यहाँ पे ट्रेलर है। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक एडसेंस इसके अंदर भी है और आप इसमें भी चेक कर सकते हो, इसमें भी आप यूजर को दिखा सकते हो। देखो ये फोन है, आप खुद ही इसमें चेक कर लो। तो इस एडसेंस में अगर हम लोग देख रहे हैं इसके तो पीछे कहानी है, ये किस टाइप का एडसेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो पहले हम पेमेंट देख लेते हैं। तो पहले ये payment check कर सकते कुछ 2023 21 जनवरी 2023 से पेमेंट स्टार्ट हुई है। 101, 933, 1400, 1800, 1700, 1700, 1700, 600, 500, 800, 200, 100, 2024 तक ये पूरा जा रहा है। 139, तो ये सारे पेमेंट इनके एक दूसरे एडसेंस के हैं। और इस वाले का भी मैं आपको दिखाता हूँ, इनके लास्ट ईयर का इसका मैं डेटा दिखा देता हूँ आपको, प्रीवियस ईयर। तो ये देखो इनके प्रीवियस ईयर का डाटा है, और अभी इन्होंने दिसंबर में 2024 में ये $1428 इससे उठाया है, फिर 132 है, 1000। ये फ्लक्चुएशन ऐसा रहता है कि आप ही के एडसेंस में ऐसा है? ये देखो रहता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ट्रैफिक वेरी करता है, सीपीसी वर्क करती है, आरपीएम काम करता है, तो इन सब चीजों का जब मैशअप होता है ना तो फ्लक्चुएशन आ ही जाता है। और कई बार ये भी करते होंगे कि एक ही एडसेंस पे पूरा ट्रैफिक नहीं डाला, नहीं डालते, इधर 500 बना लिया, उधर 500 बना लिया, कि ताकि अगर कोई उड़ गया तो हम सेफ हैं, हम सेफ हैं, हमारी पेमेंट, हमें लॉस ज्यादा नहीं होगा। बेसिकली जो क्या है ना, कहने का मतलब यही है। तो यार विशाल भाई एक बात बताओ कि मतलब ठीक है, आपने बोला $3000 बना रहे हैं, आपने अपने 2 एडसेंस भी दिखाए प्रूफ के लिए, तो ये वाला जो आपने मेरे पे दिखाया ये तो ठीक है, इसमें आपकी साइट है। जो दूसरा वाला आपने एडसेंस दिखाया उसमें आपकी साइट नहीं ऐड है, तो उसका क्या रीजन है? देखो, अगर आप ब्लॉगिंग के बारे में थोड़ा भी जानते हो तो आपने एक वर्ड सुना होगा, प्रॉक्सी। आप जानते हो? मैं तो जानता ही हूँ। तो मैं बेसिकली ये अकाउंट में प्रॉक्सी मारा आपने? ये अकाउंट प्रॉक्सी मारा है। अच्छा ठीक है, आगे बताइए। ये अकाउंट प्रॉक्सी मारा है, थोड़ा मैं आपके व्यूअर को बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं न्यू हो सकते हैं जिनके लिए प्रॉक्सी वर्ड एक न्यू हो। वैसे हम प्रॉक्सी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं है कि आप प्रॉक्सी करिए। मैं जस्ट एक ब्लॉगर की जर्नी आपको बता रहा हूँ कि वो रेवेन्यू कैसे बनाते हैं। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता ऐसा भी है। लोग करते हैं। हाँ, हाँ। जो अपना लॉस मेंटेन कर सकते हैं उनको ज्यादा लॉस नहीं होगा अगर उनका एडसेंस जाता भी है, ठीक है। अगर एक नए बंदे के लिए ये चीज सही नहीं है, और मैं भी इसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करता। आप लॉस देख सकते हो ना, साइट रिमूव हो गई ना, साइट रिमूव कर दी एडसेंस ने, तो ये वो है, उस चीज से बनाया इसमें गया डर था। रहता होगा ना, इसमें डर रहता है, पूरा रिस्क तो है, उड़ भी सकता है एडसेंस, क्योंकि मेरी तो सिर्फ साइट रिमूव हुई है, हो सकता है आपका एडसेंस ही चला जाए, पेमेंट ही ना दे, है ना। हाँ, डिसेबल मार दे, कर सकता है, गूगल डिसेबल कर देगा। इसीलिए देखो मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करता, सिर्फ सवाल आया तो मैंने इसका आंसर किया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, आप मेरे पास आए हो, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सारी चीजें ट्रांसपेरेंट ऑडियंस के साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, ताकि लोग इस चीज का यूज करें तो उनके दिमाग में एक ख्याल भी आए कि यार गलत है,
उड़ सकता हाँ। है ना। नया बंदा आएगा, गलती करेगा, डिसेबल करवा लेगा एडसेंस। और अगर जो लोग बना रहे हैं उनके लिए तो बढ़िया है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को एक मोटिवेशन के रूप से देख रहे हो तो मत कीजिए इसका यूज, गलत चीज है। तो ये बताइए कि जब पेमेंट बन जाती है तो सोशल ट्रैफिक में क्या इस लेवल की टेंशन होती है जैसे इस प्रॉक्सी वाले में होती है कि भाई पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा, एडसेंस उड़ तो नहीं जाएगा, उस टाइम क्या सोचते हैं आप? देखो, वेरी करता है कि आपका जो सोशल ट्रैफिक है वो किस क्वालिटी का है, यानी कि आप किस तरीके से डाल रहे हो। जैसे आप किसी भी तरीके से सोशल ट्रैफिक लाते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब है, बढ़िया है, काम करेगा, यानी कि वेल नोन चीज है, लोग इनके बारे में जानते हैं, गूगल इनको जानता है, इनकी facebook.com एक डोमेन ही तो है, instagram.com एक डोमेन ही तो है, यानी कि बहुत बड़ी साइट है। तो अगर वहां से ट्रैफिक आएगा तो आपकी साइट नहीं जाएगी। तो यार विशाल भाई, जैसे आपने बताया कि आपकी ये वाली साइड हट गई, तो जब आप सोशल ट्रैफिक से पूरा रेवेन्यू बनाते हैं, ये मुझे पता है, ऑडियंस आपको भी बता दूं, ये पूरा सोशल ट्रैफिक से पेमेंट बनाते हैं जैसा मैं सोशल ट्रैफिक से पूरा रेवेन्यू बनाता हूं, ठीक है? तो आप ये अपना कोई सोशल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, हम उसको रिवील नहीं करेंगे। एक एग्जांपल के लिए आप ये बात बताइए कि जब आप सोशल से पेमेंट बनाते हैं तो क्या आपको डर रहता है कि आपका एडसेंस डिसेबल हो सकता है या हो गया, तो मैं क्या करूंगा ये वाला, इस टाइम आप अपने आप को खुद को मोटिवेट कैसे करते हो? नहीं, डर नहीं लगता। जब आप न्यू होते हो, जैसे मैंने आपको बताया, न्यू होते हो, न्यू बंदे को डर लगता है। मैं इस काम को 7 सालों से कर रहा हूँ, तो मुझे पता है, गूगल पे भरोसा है, पेमेंट देगा। अगर आपका तरीका बिल्कुल ओके है तो आपको पेमेंट मिलेगी। और अगर आप सेल्फ क्लिक करोगे, प्रॉक्सी लगाओगे, कोई गलत तरीका यूज करोगे, अपने फ्रेंड्स के मोबाइल से खुद क्लिक करोगे, तो डिसेबल होगी, ऐड लिमिट आ सकती है, हो सकता है कि पेमेंट भी रिलीज ना हो। तो मेरे को तो कोई टेंशन नहीं है, अगर मैं सोशल ट्रैफिक डालता हूँ तो मेरे को पेमेंट मिलती है। और देखो, इन केस अगर एक आधा एडसेंस आपका उड़ जाता है तो क्या टेंशन होती है? देखो, अर्निंग कर रहे हैं तो लॉस भी हम ही झेलेंगे। और अगर मैंने एक एडसेंस से $1 लाख बना लिए और अब वो साइट उड़ भी गई, उसमें मेरे $5,000 थे, तो मैं उससे 80 लाख रुपए तो अर्न कर चुका हूँ ना। अब मैं 4 लाख रुपए के लिए थोड़ी ना रहूंगा। मैं तो पॉजिटिव ही देखूंगा, नेगेटिव तो देखो ऊपर नीचे होता रहता है, बिजनेस में भी चलता है आपका। ओके, बहुत सही आंसर एकदम। तो जैसा आप वेबसाइट पे बात हुई, तो एडसेंस अप्रूवल के लिए क्या प्रोसेस जल्दी वाला है कि मतलब जल्दी अप्रूवल मिल जाए? जैसे मैंने आज वेबसाइट बनाई और मैं कितने टाइम बाद अप्रूवल के लिए डाल दूं कि मुझे एडसेंस अप्रूवल मिल जाए? स्टार्टिंग में मैंने बताया था, बेसिक्स हमेशा काम करेंगे। आप बेसिक्स की तरफ जाइए, आप 20 से 30 आर्टिकल डालिए और उसको सर्च कंसोल के लिए सबमिट कीजिए। जैसे ही आपकी वेबसाइट पर 1000 क्लिक्स आ जाएं, यानी कि क्लिक्स, इंप्रेशन नहीं, क्लिक्स, जैसे ही आपकी वेबसाइट पर थोड़ा ट्रैफिक आने लगे, आप अपनी वेबसाइट को तुरंत एडसेंस के लिए सबमिट कीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर आपकी वेबसाइट अप्रूव हो जाएगी। हो सकता है कि आपकी पहली बारी में ना हो, वो आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट पे ये गलती है, तो आप उसको ठीक कीजिए और दोबारा से भेजिए, हो गया अप्रूव। आप पेजेस बनाइए, पेजेस एक बहुत बड़ा रोल है। थीम आप अच्छी लगाइए, हो सकता है तो आप पेड थीम लगाइए जो कि उसमें मेलवेयर और कोई क्रैक ना हो, अच्छी थीम लगाइए। बेसिकली आप फ्री थीम भी यूज कर सकते हैं अगर आप वर्डप्रेस का यूज कर रहे हैं तो। बेसिक्स की तरफ जाइए, हमेशा काम करेगा। मतलब नींव मजबूत करो, सीधा सा वही है, बचपन से वही सीखते आ रहे हैं। हाँ, सही है, सही है। सीखो, सीखने पे ज्यादा ध्यान दो। कि मैं, देखो, मेहनत तो हर कोई करता है, घोड़ा भी करता है, गधा भी करता है ना। तो स्मार्ट तो वही है ना जो अपने दिमाग का यूज करे। अगर किसी को एडसेंस से एक महीने में 1 लाख रुपए कमाना है तो उसको कितने ट्रैफिक की जरूरत है? देखो, सारा जो खेल चलता है वो सीपीसी और आरपीएम पे चलता है। अगर आप हाई सीपीसी आर्टिकल पे काम करोगे और आपका ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है या यूएस से आ रहा है, तो आपको सिर्फ 1000 पेज व्यू रोज के लाने हैं और $30-40 आपके बनेंगे। $30-40 अगर आपके बने तो लगभग आपके $1200 बन जाएंगे, यानी कि 1 लाख रुपए हो गया। तो 1000 के ट्रैफिक पे बन सकता है और ज्यादा भी बन सकता है। तो मतलब ये वेरी करेगा कि आपकी Vary लोकेशन, करेगा। सीपीसी सब कुछ वेरी करता है। बिल्कुल। एक इसका कोई एस्टिमेट वैल्यू नहीं है? ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपको सीपीसी कैसी मिल रही है, आपका ट्रैफिक कैसा आ रहा है, आपका जो कंटेंट है, जो आपकी नीश है वो कैसी है, सब चीज के ऊपर वेरी करेगा। उसके बाद ही आपको एडसेंस पे सीपीसी क्या मिलेगी, फिर आपको अर्निंग उसी हिसाब से मिलेगी। उसी हिसाब से आप 1 लाख या 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख भी बना सकते हो। एडसेंस में पैसा बहुत है, आपको बस अपना ब्रेन यूज करना है कि मुझे वो पैसा निकालना कैसे है। हाँ, बहुत मतलब पैसा बहुत है, बड़ा, बहुत बड़ा पैसा है, समंदर है। बहुत पैसा है वहाँ पर। सही है। तो आपने कितना निकाल लिया टोटल अब तक? मैं कैलकुलेशन तो बता नहीं सकता, लेकिन कुछ खरीदा, अचीवमेंट कुछ? मैंने घर खरीदा था, जैसे मैंने आपको बताया ना, 2020 में जब वो आई, 7,000 का रियल टाइम? 7,000 का रियल टाइम, $9,000, वो 2 पेमेंट मेरी आई थी।
बढ़िया, क्योंकि 2 महीने तक अच्छा चला था, उसके बाद थोड़ा डाउन हुआ। 2 महीने तक मैंने लगभग 15 लाख रुपए बना लिए थे 2 महीने में, और मैंने 25 लाख रुपए का घर खरीद लिया था, क्योंकि मैं पहले से काम कर रहा था। और तो मैंने वो घर खरीदा था अपना पहला, वो मेरा खुद का घर है, मैंने अपने पैसों से खरीदा है उसको। और खर्चा वर्चा तो चलता ही रहता खर्चा है। तो चलता ही रहता है, देखो वो तो सब चीजें हैं। तो बड़ा अचीवमेंट, एक घर खरीदा भाई ने अपने पैसे बना के, और आगे कुछ खरीदने का प्लान कर रहे हैं। जैसे देखो, अभी तो मैंने अपनी फैमिली को एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है घर के रूप में, तो वो लोग उससे खुश हैं, और मैं आगे की तरफ बढ़ता ही जाऊंगा, कोशिश करूंगा अपने आप को निखारने की। और देखो, बाकी तो देने वाला ऊपर वाला है, हम तो सिर्फ अपना काम कर सकते हैं, अपना वर्क पे ध्यान दे सकते हैं कि मैं किस तरीके से करूं। तो जैसे जैसे पैसा आता रहेगा, अपना उस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, और बेसिक वही जो सब करते बेसिक्स, हैं हाँ, भाई। और भी काफी सारी चीजें हैं। तो एक सवाल और कि एडसेंस का सीपीसी और आरपीएम कैसे मेंटेन रखते हैं आप? एडसेंस का सीपीसी और आरपीएम, देखो वो बहुत कम ही आपका डाउन या अप होगा। देखो 1-2 का फ्लक्चुएशन तो होता है, अगर आपको 0.5 की सीपीसी मिल रही है तो हो सकता है कल 6 की मिले, परसों 4 की मिले, तो इधर तो चलता है। गूगल आपको खुद ही देता है सीपीसी के आपके कंटेंट के बिहाफ पर, कि आप किस तरीके का कंटेंट डालते हो, किस तरीके का ट्रैफिक आपको मिलता है, कहाँ से मिलता है। तो ये तो हम मेंटेन तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब एडसेंस के पास है, ये गूगल के सब पास गूगल बाबा की देन है। गूगल देगा, जैसे भी आपको देगा वो गूगल ही देगा। हाँ ओके। कुछ एडसेंस पे 10 की भी सीपीसी मिलती है, कुछ पे 1 की भी मिलती है, तो मैनेज करना पड़ता है, सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, अब तक आपने क्या ऑब्जर्व करा, अगर गूगल एडसेंस बंद होता है तो रीजन क्या होता है? गूगल एडसेंस बेसिकली आप पूछ रहे हो डिसेबल क्यों होता है? हाँ। आपकी गलती की वजह से। क्या गलती रहती है? गूगल कभी आपको पनिशमेंट नहीं देगा जब तक आप कोई गलती नहीं करोगे। अगर आपने कोई गलती की तो तुरंत आपको पनिशमेंट मिलेगी, इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। पनिशमेंट क्यों मिल सकती है? आपने प्रॉक्सी लगाया, अरे यार, आपने गलत काम किया, आपने सेल्फ क्लिक किए, अपने फ्रेंड को लिंक शेयर किया, उससे बोला कि भाई ऐड पर क्लिक करो, क्लिक करते रहो है ना? हाँ, तो ये गलत है। यूजर नहीं कर रहा, एक ही आईपी से मल्टीपल क्लिक होंगे, गूगल समझ जाएगा कि ये कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, तो इसको डिसेबल करो, या लिमिट लगाएगा वो आपको। हो सकता है कि आपको वार्निंग मिले लिमिट के रूप में, ऐड लिमिट लगे आपके अकाउंट पर, डिसेबल ना हो। तो गलती करोगे पनिशमेंट मिलेगी, बेसिक है, स्कूल में भी यही सीखा है हमने, गलती करोगे पनिशमेंट मिलेगी। गूगल एडसेंस से 2025 में नए तरीके क्या हैं पैसे बनाने के लिए? देखो, जब मैंने शुरू किया था 2018 था, तब हमारे पास ऑप्शन नहीं थे कि हम किस तरीके से रेवेन्यू बनाए, राइट? हाँ। हमारे पास यूट्यूब था, ब्लॉगिंग था। अब हमारे पास बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, लाइक इंस्टाग्राम पर लोग रील्स बनाते हैं, वहां से पैसा निकालते हैं, स्पॉन्सरशिप करते हैं। फेसबुक पे लोग अपनी वीडियो डालते हैं, वहां से ऐड लगाते हैं, वहां से रेवेन्यू बनाते हैं, बहुत अच्छा रेवेन्यू बनाते हैं लोग। यूट्यूब है, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, वहां पे प्रमोशन करते हैं। तो ब्लॉगिंग जो है ना, एक तरीके से पुराना हो चुका है। आप ब्लॉगिंग की तरफ जाओ, लेकिन आप साथ में ही और सारी चीजें करो जो आप कर सकते हो। अगर आप रील्स बना सकते हो तो रील बनाओ, अपना अकाउंट ग्रो करो। और ब्रांड तो 50-50 हजार रुपए देती है आपको एक स्टोरी लगाने के, और मिलते भी हैं, लोग कमाते भी हैं। और इसी तरीके से यूट्यूब, अगर आपको यूट्यूब में इंटरेस्ट है तो आप यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हो, यूट्यूब को इस्तेमाल बेसिकली कर आप सकते हो। यही बताना चाह रहे हो कि इस टाइम ना अब ये सिर्फ चीज- एडसेंस मत हाँ। पकड़ो, सब पे ट्राई मारो जहाँ से पैसा आ जाए। जैसे जैसे मैंने आपको बोला कि आप वेबसाइट बनाओ, रैंक करो, ये सब चीजें 2019, 18, 15, 16, 17 में चला करती थी। अब ये हो सकता है कि आपके लिए वर्क ना करे, क्योंकि देखो आप हो, उस टाइम पे हमारे पास इंटरनेट की शॉर्टेज थी। अब नहीं है। हम अपना डेटा बचाने की कोशिश करते थे कि यार मैं वीडियो ना देखूं, मैं ब्लॉग पढ़ लूं। अब लोगों के पास नेट है, वाईफाई है, इंटरनेट है, वो यूट्यूब है उनके पास, वो सुनना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, तो वहां से बेसिकली उनको मिल अगर जाती है आपको पढ़ाना इन्फॉर्मेशन। है तो मजबूर करना पड़ेगा लोगों हाँ। को कि जाओ तुम आर्टिकल पढ़ लो। तरीका वही है, आप आर्टिकल ना लिख के आप एक स्क्रिप्ट बनाइए, वीडियो शूट कीजिए और अपना यूट्यूब पे वीडियो डालिए। एडसेंस वही है, एडसेंस लगता है वहाँ पे, वहाँ से भी आप रेवेन्यू बना सकते हैं। इसी चीज के ऊपर भरोसे मत रहो, एक चीज पे कभी डिपेंड मत होना। चलो अब मैं आपको बता ही देता हूँ कि एडसेंस का यूज आप कैसे कर सकते हो। तो बेसिकली उसके लिए आपको नई नई चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। अभी मार्केट के अंदर एक चीज आई थी सर्च इंजन के नाम से, हाँ। मैंने उस पर काम किया, पैसा बनाया उससे, बहुत अच्छा पैसा बनाया। तो उसमें क्या होता था, वो एडसेंस ही अपने आप में पैसा था। वो एडसेंस की कीमत ही 5 लाख से शुरू होती थी। अब आप सोचो कि उस एडसेंस की कीमत, जिस एडसेंस के अंदर सर्च इंजन की एड यूनिट थी, उसके अंदर आपको 5 लाख रुपए का वो अकाउंट मिल रहा है। सोच सकते हो आपकी कोई उसके आपको 5 लाख रुपए भी दे सकता अगर है। 5 लाख में कोई चीज उस चीज के दे रहा है तो मतलब वो ज्यादा वैल्यू रखती है, उससे ज्यादा पैसे बन रहे थे। है ना, बन रहे थे, लोग बना भी रहे हैं उससे। तो अब गूगल समझ गया उस चीज को कि यार यहाँ पे तो लोग अभी तो रिसेंटली हटाया ही हट है चुकी है, लॉस हुआ है ना, नुकसान हो चुका है हमें, वो चीज अब हट चुकी है, तो रेवेन्यू में फर्क तो पड़ा है।
उस चीज से ना एक दिन के अंदर लोग 10-10 हजार डॉलर भी बना रहे थे। लोग विश्वास नहीं करेंगे इस चीज को सुनकर। मेरी बात मत मानो, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी बात मत मानो। यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, वीडियोस देखो, सर्च इंजन एडसेंस प्राइस या फिर कितने का रेवेन्यू। रेट, हाँ रेट रेवेन्यू जो भी आप सर्च कर सकते हो सर्च करो। मेरी बात मत मानो, लोग जो बोल रहे हैं वो मानो। तो आपको नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे, आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा, यहाँ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आप एडसेंस से पैसा बना सकते हो। और आप लोग को थोड़ा अपडेटेड भी रहना पड़ेगा। Updated भी यूट्यूब रहना देखते पड़ेगा। रहो, ब्लॉगर्स के वीडियो देखो, पॉडकास्ट देखते रहो, जिससे आपको पता चले मार्केट में चल क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि बस आप वही पुराने धरने हाँ। पे हैं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अपडेट करो अपने आप को, नहीं तो टाइम आपको रिप्लेस कर देगा। भाई बहुत बड़ी बात, बहुत सही बात बोली भाई आपकी ने। जगह कोई और आ जाएगा, आप वही 2019 का तरीका यूज कर रहे हो। अरे और आज एग्जाम्पल का देख लो यार, कितने व्लॉगर्स थे जो पहले हाँ। उसको देख लो, मुंबई का निखल को, अब उसकी जगह कोई और है ना। हाँ है ना, तो आप ऊपर है। अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप चेंज हो जाएंगे। बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ट्रू बात। चलो मैं अभी रैपिड में आपसे कुछ दो चीज पूछूंगा, उसमें आप बताना क्या ज्यादा बेस्ट है, तो ब्लॉगिंग में वो थोड़ा सा डिफाइन हो जाएगा, बिल्कुल। है ना। तो ये बताइए, ब्लॉगर या वर्डप्रेस? वर्डप्रेस नो डाउट। यूट्यूब और ब्लॉगिंग? यूट्यूब करंटली। ब्लॉगिंग क्यों नहीं, उसी से तो आप पैसे बना रहे हैं। अभी पुराना हो चुका है। एडसेंस या एडेक्स? बोथ डिपेंड कैसे? करता है कि आपका काम क्या है, आपका यूसेज क्या है, आपके ऊपर वेरी करता है। एडसेंस क्यों और एडेक्स क्यों, रीजन? अगर आपके पास एकदम से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आया तो आप एडेक्स यूज़ कीजिए, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पे 30, 40, 50 डॉलर बन रहे हैं तो आप एडसेंस पर ही रहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। चैट जीपीटी कंटेंट या ह्यूमन कंटेंट? चैट जीपीटी कंटेंट। ह्यूमन में आपको एक आर्टिकल तैयार करने के लिए लगेंगे 1 दिन भी लग सकता है, रिसर्च लगेगी। चैट जीपीटी 10 मिनट में करेगा और रैंक भी होता है ना। हिंदी ब्लॉगिंग या इंग्लिश ब्लॉगिंग? मतलब डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप देखो, इंग्लिश बढ़िया है, हिंदी अगर आप रीजनल में टारगेट करना चाहते हो हिंदी में तो आप हिंदी की तरफ जाइए। अगर आपको उसमें ज़्यादा इजी है, आसान है आपके लिए उसके अंदर आर्टिकल बनाना, तो आप उसकी तरफ जाइए, आपके पास आइडियाज़ हैं। और अगर आप ग्लोबली काम करना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया से लाना चाहते हो, यूएसए से लाना चाहते हो, जितनी भी ये यूरोपियन कंट्री है वहाँ से ट्रैफिक लाना चाहते हो, अपनी अर्निंग को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, तो इंग्लिश तो सबसे बढ़िया ही है, इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में यूज़ होती है, तो आप इंग्लिश की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर हाँ मैं दोनों में कंपेरिजन करूँ, जैसे मैंने बोथ बोला, तो स्लाइटली बेटर है इंग्लिश। दोस्तों, ये कुछ हमारा पॉडकास्ट था विशाल भाई के साथ, जहां विशाल भाई ने अपने पूरे एक्सपीरियंस शेयर करे और मेरे सवालों के जवाब दिए। अभी भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, या विशाल भाई से उस चीज के बारे में पूछ के आपसे बोल दूंगा, या ये खुद रिप्लाई कर देंगे। तो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं फिर एक नए धमाकेदार पॉडकास्ट में, एक नई वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय। चलिए ठीक है विशाल भाई, थैंक यू सो मच।